इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट। देखिए, अब एनिमल्स अलग अलग लाइफ हैबिटेट में रहते हैं, अलग अलग हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड, फिशेज, प्रोटोजोवन। तो हम लोग उनका एक्सक्रीशन भी अलग अलग होता है, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहला है कि अमोनोटेलिक, मतलब जो एनिमल्स एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, जो वेस्ट मैटर निकालते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में निकाले, तो हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये अमोनोटेलिक अर्ग है। और जो इस प्रकार का एक्सक्रीशन जो अमोनिया का होता है उसे हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। जैसे कि प्रोटोजोन्स में क्या हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम, स्पंजेस हो जाएंगे, टैडपोल ऑफ फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल, बोनीफिश एंड अर्थवर्म। देखिए, जो हमारा अमोनोटेलिक है वो हम लोग मैक्सिमम हम लोग को देखा जाएगा कि ये अमोनोटेलिक जो एनिमल जो शो कर रहे हैं वो वाटर वाले एनिमल दिखते हैं। देखिए, जैसे हमारा प्रोटोजोन्स वो भी पूरा वाटर में रहता है, टैडपोल ऑफ फ्रॉग मतलब फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा होता है वो भी वाटर में रहता है, क्रोकोडाइल्स, बोनीफिश, जितने भी सब देखेंगे कि आपको ये वाटर में दिखेंगे। लेकिन अर्थवर्म में एक कंडीशन है, वो हम लोग आगे देखेंगे, तो वहाँ पे अर्थवर्म को यहाँ मेंशन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमोनोटेलिक। अब यूरोटेलिक क्या होता है, यूरोटेलिक में ये होता है ठीक कि एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, मतलब जो एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से अपने वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में निकालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक। एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरोटेलिज्म, एंड एक्सक्रीशन जो इस टाइप का करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरोटेलिज्म है, मतलब ये एनिमल यूरोटेलिज्म है। जैसे कि मैमल्स हो गया, मैमल्स में मैन आ गए, टॉर्टोइस, एलिगेटर्स, कार्टिलेजिनस फिश और अर्थवर्म। तो ये क्या हो गए, ये यूरियोटेलिक हो गए। अब मोनोटेलिक देखा हमने, यूरोटेलिक देखा। अब यूरिक एसिड होता है कि द एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक एंड द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। ठीक, इसमें कौन कौन आ जाएगा, मोस्ट इसे एग्जांपल काकरोच, रेप्टाइल्स एंड लिजर्ड। इसे आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एंड अमीनो एसिड, एनिमल विच एक्सक्रीट अमीनो एसिड कॉल्ड एमिनोटेलिक एंड देयर मोड ऑफ एक्सक्रीशन नोन एज अमीनोटेलिज्म। जैसे कि एक होता है स्टारफिश, यूनियो, एक तो यूनियो हो गया, एक एस्ट्रियासिस मतलब कि एस्ट्रियास मतलब कि स्टारफिश, इनमें ये देखा गया। एंड देखिए, नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड यूरोबिलिन इज कलेक्टेड नोन एज नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब कोई पूछे कि मैम नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, कब से बातें चली नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है? तो देखिए, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड इन सब के कलेक्शन जितनी भी करी है इन सबको हम लोग किसमें रखते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट में। अब देखिए, बात होती है एक और है जो गुआनी, जैसे स्पाइडर एक्सक्रीट गुआनी एंड आर said to be guanotelic and their mode of excretion is called guanotelic। तो ये क्वेश्चन मतलब कि गुआनी जो होता है वो कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीट करता है, तो यहाँ पे स्पाइडर होता है वो ऐसा करता है। क्रिएटिन जो कि हमारा जो फाउंड अबंडेंटली इन मसल्स में, सेल्स में ये क्रिएटिनिन पाए जाते हैं। और क्रिएटिनिन इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज इट इज लिमिटेड इन यूरिन इन ए ग्रेट अमाउंट। और किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब डिजीज आता है तो जो क्रिएटिनिन है, जो क्रिएटिन मिल्क क्रिएटिनिन बनाता है वो बहुत सारे अमाउंट में निकलने लगता है। और एक होता है कि जो ऑर्निथ्यूरिक एसिड जो कि बर्ड में एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया कि जो अर्थवर्म है उसमें क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट यूरिया करता है और अमोनिया, इसमें ड्यूअल कंडीशन लिखे जाते हैं अर्थवर्म में। और टैडपोल ऑफ फ्रॉग एक्सक्रीट अमोनिया बट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इट एक्सक्रीट यूरिया। देखिए, एक तो हमारा टैडपोल ऑफ फ्रॉग है, मतलब फ्रॉग का जो लार्वा है, और जो अर्थवर्म है, इन दोनों में ड्यूअल मोड आपको ये एक्सक्रीशन प्रोडक्ट दिखेंगे। जैसे अर्थवर्म है, ये जब क्या बोलते हैं, जब ये वाटर में रहता है तो अच्छे से जब वाटर इसको मिलता है तो क्या करता है, ये अमोनिया अपने बॉडी से निकालता रहता है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा ड्राई एरिया में पहुंचता है तो क्या करता है, ये यूरिया का एक्सक्रीशन करने लगता है, क्योंकि अमोनिया को मतलब मतलब अमोनिया को एक्सप्रेशन करना ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। लेकिन उसको मतलब पूरी तरह से सॉल्युबल करना, डिजॉल्व करना, उसमें वाटर बहुत चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे जब ड्राई कंडीशन रहेगा तो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। और सेम जो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है वो भी अमोनिया वाटर में रहता तो करता है, लेकिन जैसे उसमें मेटामॉर्फोसिस मतलब उनके बॉडी में चेंज आते हैं
तो क्या आता है, यूरिया का सिक्रेशन करने लगता है। तो ये हमारा देख लेंगे, हम लोग देखे फिर से बार देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर किए। तो जो इसमें टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट, ये अमोनोटैलिक और यूरियोटैलिक, ये यूरिकोटैलिक एंड क्या बोलते हैं, एमिनोटैलिक एंड गुआनिन, क्रिएटिनिन जो कि देखिए ये क्रिएटिन हम बताएंगे फाउंड अबंडेंट इन मसल। जब आप मसल्स में का वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन कंट्रक्शन देखेंगे तो वहाँ पे क्रिएटिन की बात आएगी, तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे मसल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक, ये मसल सेल्स में देखो क्रिएटिन, जिससे हमारे बॉडी में एटीपी पाया जाता है जो कि एनर्जी सोर्स का होता है, तो इससे क्रिएटिन होता है जो मसल में पाए जाते हैं, वो भी एज ए एनर्जी सोर्स होते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू।